मैं हूं असद रहीम खान। बात करेंगे अबूरी हुकूमत की। और ये जो एक बहस छिड़ी हुई है कि जबकि असम्बलियों को पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में तहलील कर दिया गया है, तो क्या अबूरी हुकूमत की मुद्दत में तोसी हो सकती है, या जो हमें आइन के ज़रिए बताया गया है कि सिर्फ़ और सिर्फ एक 90 दिन की मुद्दत को सामने रखते हुए आम इंतखाबात का होना ज़रूरी है। इन दोनों ऑप्शंस के बीच कानूनी रास्ता क्या है, और जो आज की सूरत हाल है वो क्या है, उस पर बात करेंगे। अबूरी हुकूमत पाकिस्तान का एक काफ़ी यूनिक निज़ाम है, जो बाकी जगहों में अगर एक आइनी निज़ाम पहले से मौजूद है तो ये सवाल अक्सर नहीं उठता कि एक अबूरी हुकूमत की गुंजाइश भी हो। अव्वल तो जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो शुरू से हुकूमत के अख्ताम तक ना सिर्फ अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, बल्कि अगली हुकूमत को एक तरह से खुशामदीद कहते हैं, उनको वेलकम करते हैं और उनको उस गवर्नमेंटल प्रोसेस में एक तरह से अशर इन करते हैं। माजी के तल्ख तजर्बों को सामने रखते हुए पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस है वो मुख्तलिफ रहा है। 70 की दहाई में और बिलखसूस जो 1977 के इंतखाबात थे, उसमें जो भरपूर एक धांधली के इल्ज़ामात लगे, उसके बाद ये एक सोच थी और एक तरह से इंतज़ामिया की जानिब से रुझान था कि अबूरी हुकूमत अपनानी चाहिए ताकि न्यूट्रल और गैर जानिबदार लोग आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात करा सकें। लेकिन हमने देखा कि सबसे पहले जो अबूरी हुकूमत का निज़ाम आया वो एक तरह से फौजी आमरीत के साए के नीच आया। 1985 में अबूरी हुकूमत का मैकेनिज़्म सबसे पहले कानून में लाया गया था, और जो सबसे पहली अबूरी हुकूमत थी वो हमने देखी 1988 में, जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब को घर भेज दिया गया था और उनकी हुकूमत को आर्टिकल 58(2)B के तहत सैक कर दिया गया था। लेकिन 2010 में जब हमारे तमाम मुंतखब नुमाइंदों ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के बाद एक इत्तफाक की तरफ बढ़ना चाहिए जहां पार्लियामान का किरदार होना चाहिए और अबूरी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ सदर का एक हथियार नहीं होना चाहिए, और वही हमारा तजर्बा था 90 की दहाई में, चाहे वो बलखशेर मज़ारी साहब की हुकूमत हो, चाहे बाकी हुकूमतें हों, जिधर सदर ही पूरी तौर पे तमाम इख्तियारात रखता था और सदर के जो तमाम काम थे उन्हीं को अबूरी हुकूमत आगे लेके चलती थी। उससे अब हमने हटना है। याद रहे कि 2010 में जो एक और तजर्बा था वो ये भी था कि 90 की दहाई की जो अबूरी हुकूमतें थीं वो अक्सर उन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती थीं जो कि सबसे ज़्यादा पिछली आउटगोइंग हुकूमत के नज़रियाती तौर पे मुखालिफ थे। तो इस बार ये फैसला किया गया कि गैर जानबदार लोग होंगे जो कि एक आइनी मैकेनिज़्म के ज़रिए तकर्रर होंगे। वो आइनी मैकेनिज़्म क्या है? आर्टिकल 224 में और 2012 में पीपल्स पार्टी के दौर में 20वीं तरमीम के बाद हमने देखा, जिसमें एक पूरा मैकेनिज़्म आया कि जो कायदे ऐवान है और दूसरी जानिब जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो अपने लोगों को नामज़द करेंगे। जो लोग नामज़द हुए हैं अगर उन पर एक इत्तफाक हो तो वो आदमी फिर आगे जाएगा और केयर टेकर वज़ीर आज़म बनेगा, सूबाई सतह पे केयर टेकर वज़ीर आला बनेगा। अगर ग्रिड लॉक रहे तो वही नाम फिर आगे एक कमेटी को रेफर होंगे, वो कमेटी स्पीकर तश्कील देगा और उसमें भी हमने देखा कि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन के नॉमिनीज बैठेंगे, आधे ट्रेजरी से और आधे हिज़्ब इख्तिलाफ से। वहाँ भी अगर इत्तफाक नहीं हुआ तो आखिरी फैसला, हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगी, और वही फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया सूबाए पंजाब के हवाले से। मोहसिन नकवी साहब का जो फैसला था वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और रूलिंग पार्टी ने किसी ना किसी तरह से इत्तफाक कर लिया था। तो ये हुआ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज़्म। जो अगला सवाल उठता है वो ये है कि अगर अबूरी हुकूमत का इस तरह एक गुंजाइश है और आइन में गुंजाइश है तो उसके इख्तियारात क्या होने चाहिए। हमने माजी में देखा मिराज खालिद साहब की हुकूमत बेतहाशा बाइख्तियार थी। उससे पहले गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब की जो हुकूमत थी वो बेतहाशा बाइख्तियार थी, और गुलाम इसहाक खान साहब का जो 8वीं तरमीम के ज़रिए जो सदारती इख्तियारात थे वो सबसे ज़्यादा एट द
बिफोर हुआ करते थे। तो बहुत संजीदा कानून साजी भी हो सकी, बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी हुए, और जो अबूरी हुकूमत थी वो एक तरह से एक मुंतखब हुकूमत के जो फंक्शंस थे वो पूरी कर रही थी। लेकिन जो 18वीं तरमीम के बाद इत्तफाक था उसमें हमने देखा कि इलेक्शन एक्ट 2017 ने अबूरी हुकूमत के तमाम इख्तियारात को 4 कोनों में महदूद किया। ये कहा कि बहुत बड़े पॉलिसी के फैसले वो नहीं ले सकेगी। ये कहा कि अफसरान और जो रियासती अफसरान हैं उनको मुंतकिल नहीं कर सकेगी, और ये भी कहा कि बैनुल-अक़वामी मुआहदों में भी वो गैर फ़ाल होगी, और साथ में अगर आप एक ऐसा फ़ैसला कर रहे हैं जिससे अवाम को नहीं तो पब्लिक मुफाद को नुकसान होगा, तो वो भी अबूरी हुकूमत फ़ैसला नहीं कर सकती। तो इन तमाम रुकावटों को इलेक्शन एक्ट ऑफ 2017 के ज़रिए शामिल किया गया, ताकि जो बुनियादी मकसद है अबूरी हुकूमत का, यानी वो गैर जानिबदाराना अफसरान जो कि एक तरह से सुपरवाइज कर सकें एक आज़ादाना और मुनसफ़ाना इंतखाबात, वो उसका जो मकसद है वो किसी तरह से पूरा हो सके। जो अगला सवाल उठता है वो ये है कि क्या तोसी हो सकती है अबूरी हुकूमत की मुद्दत में, आइन में, और ना तो कानून में इस तरह की कोई फ़िलहाल गुंजाइश है। ये और बात है कि शायद तशरीह के ज़रिए, एक नई थियरी के ज़रिए, या कुछ ऐसे नुकात के ज़रिए जो कि पहले इतने काबिल तवज्जो नहीं थे, अगर उसके ज़रिए एक इनोवेटिव किस्म की बात कर ली जाए तो वो हो सकती है। लेकिन आइन जो है वो वाज़ेह है, और उसमें जो 90 दिन की मुद्दत है वो नुमायाँ है।